नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 हिंदी चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है फसलों का त्यौहार। बच्चों, हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत देश के सभी राज्यों में फसलों से संबंधित कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इसमें बता रहे हैं कि सारा दिन बोरसी अर्थात ठंड में जिसमें आग तापते हैं, वहाँ बैठे हुए ठंड के कारण पूरा दिन निकल जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय हर साल धूप आ जाती थी, गर्मी की शुरुआत हो जाती थी, लेकिन इस समय क्या कर रहे हैं हम लोग, सूरज के इंतज़ार में बैठे हुए। और पूरे 10 दिन हो गए और सूरज दिखाई ही नहीं दे रहा है। आज सुबह तो ठंड के कारण रजाई से निकलने के हिम्मत भी नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख, केरा का पत्ता आइल की ना, आज ये लोग उठे कि नइखे का, बोल जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। बच्चों, इसमें बता रहे बाहर देखने से ठंड के कारण समय का पता ही नहीं चल रहा है और घर में हो रही चहल पहल, घर में थोड़ी सी चहल पहल है, इससे समय का पता चल रहा है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल अर्थात वह मशीन जिसे हाथ से दबाकर पानी निकालते हैं उसकी आवाज़ आ रही है और पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है। तो कभी किसी के हाँक लगाने की, जैसे किसी जानवर को हाँकना या आवाज़ देना, ये आवाज़ आ रही है। और इसमें बिहार की ये भाषा है। तो जा भाग के देख अर्थात बोल रहे हैं कि जाओ, के घर के लोग बोल रहे हैं केला का पत्ता लाओ, आज लोग अभी तक क्यों नहीं उठे हैं, जल्दी तैयार हो। तो ये सब चीज़ सुन के लगता है कि अब तो उठने में ही भलाई है। आगे देखते हैं। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहली कब्बो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। नहा धोकर सब कमरे में इकट्ठा हुए और जो घर के बड़े लोग थे, दादा चाचा, इन्होंने मार लगी एकदम सफ़ेद धोती पहनी हुई थी। और उसके पापा बोलते हैं कि खिचड़ी के समय इतनी ठंड तो कभी नहीं होती थी और आज उन लोग ने धोती पहनी, इसलिए उनको ज़्यादा ही ठंड लग रही है। आगे देखते हैं। सामने मच्छिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी है। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, गौर से देखने पर एक काला बाल नज़र नहीं आता। सामने मच्छिया पर दादी, मच्छिया मतलब छोटी सी खाट जिस पर दादी बैठी हुई है। और आज दादी ने अपने बाल धोए क्योंकि घर में पूजा है और उनके बाल जैसे कैसे लग रहे हैं, हल्के फुल्के रुई के जैसे। और उनका एक, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए, उनका एक भी बाल काला नहीं है, पूरे सफ़ेद हो गए हैं, बिल्कुल धूली धूली से लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार पे रखे हैं जिस पर तिल, मिठा, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे से ढेर बने हैं। हमें बारी बारी से उन पर सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। इसमें कहा जा रहा है कि सबका ढेर लगा था, कुछ कुछ तिल, गुड़, चावल, ये सबका दान किया जाता, तो सबको बारी बारी से छूने कहा गया। आज तो अप्पी दीदी बुरी फंसी। आज उनकी जो बड़ी दीदी है वो बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गैस से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है यह खिचड़ी। इसमें कहा गया है कि दीदी जो थी उसको चूड़ा दही पसंद था और खिचड़ी पसंद नहीं था।
तो आज फरमाइशी नाश्ता, लेकिन आज उनको फरमाइशी नाश्ता नहीं बनेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया जो जगह है वो तिलकुट के लिए बहुत पसंद है, तो वहाँ से जो आया है उसको हमने चाव से खाया और खाते खाते सोचने लगी कि ये खिचड़ी अलग ही है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे वो अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दिद्दा, ये सब झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंग को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। वो अपने स्कूल के ज़माने को याद करती है और फिर बोलती है कि छुट्टी का दिन हम लोग कैसे खिचड़ी बनाते थे स्कूल में सब चीज़ों को, और पतंग उड़ाते थे और क्या करते थे, बीच बीच में सुस्ताने के लिए मदद के लिए मटर और प्याज भी छील देते थे। और बोल रहे हैं कि कोई भी त्यौहार हो, हमको मनाने का ढंग अलग अलग हो, लेकिन ये सब हमारे जीवन में खुशियाँ लाती है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद पर खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में बड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति का या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेतों और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जा रहा है। बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि हर राज्य में जनवरी माह के मध्य में से कोई ना कोई फसलों से संबंधित त्यौहार मनाया जाता है और कोई खुशी बांटता है और उम्मीद से खुश होता है कि ये अब ठंड जाने वाली है ना, ठंड कम होगी और सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। सभी प्रांत और इलाकों का अपना अलग अलग रंग और ढंग होता है, लेकिन सब फसलों का त्यौहार कोई ना कोई तरीके से मनाते हैं। अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी में उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश में ये किसके रूप में मनाते हैं, मकर संक्रांति या फिर तिल संक्रांत। असम में इसे बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेतों और फसलों से जुड़े त्यौहार है। इस जनवरी से मध्य के अप्रैल तक सभी राज्यों में से जनवरी के मध्य से शुरुआत होती है और ये अप्रैल तक के समय तक के मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ, उत्साह के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। इसमें बताते हैं कि सरहुल जो है वो झारखंड में कितने दिनों तक मनाई जाती है, 4 दिनों तक। और अलग अलग जनजातियाँ अपने अलग अलग ढंग से मनाती है। कोई फरवरी मार्च में तो कोई इसे मार्च अप्रैल में। और जो आदिवासी लोग रहते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल का वृक्ष जो होता है उसकी पूजा होती है और उसी समय साल के वृक्षों में फूल आते हैं। मौसम बहुत ही सुंदर और खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष ढोल मंजीरे के साथ नाचते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्ष का जंगल और आसपास बसे छोटे छोटे गांव कितना सुंदर और कितना प्यारा लगता है। लिपे पुते करीने से
से बुहारे और सजाए गए अपने अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। बच्चों, इन लोग क्या करते हैं, रात भर नाचते गाते हैं और चारों ओर नृत्य करते हैं। पंक्ति में कतार में बाहें डालकर नृत्य करते हैं और वह घर घर जाते हैं फूलों के, और क्या करते हैं, और फूलों के पौधे लगाते हैं जो प्रकृति के लिए बहुत ही अच्छा है। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। इन लोग चंदे में पैसा नहीं मांगते, क्या मांगते? खाने पीने की चीज़ें, और उसी से सब फिर ये खाने पीने का दौर चलता है और खेल होते हैं। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल होते हैं। तीसरे दिन क्या होता है? पूजा होता है। उसके बाद सरई का जो फूल होता है ये अपने अपने कानों में लगाते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल के में बोया जाता है। जो शुरुआती धान होता है उसकी पूजा शुरुआती मानी जाती है बसंत ऋतु, और उस समय धान की पूजा करके जो उसका बीज रहता है उसको आशीर्वादी धान के लिए बीज के रूप में उसको रखते हैं। तमिलनाडु में क्या करते हैं? तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि काटकर घरों में पहुंचती है। बच्चों, तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार को क्या बोलते हैं? पोंगल। और इस दिन खरीफ मतलब चावल, अरहर आदि ये फसलें कहाँ पहुँचती है? घरों में। इस दिन काटकर घर में पहुँचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नया चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल अर्थात खिचड़ी में उफान आया ऐसे स्वर सुनाई देते हैं। बच्चों, क्या करते हैं? हर घर में मिट्टी का नया मटका लाता है, उसमें नया चावल, दूध, गुड़ डालकर इसे पकाने के लिए धूप में रखते हैं। और जो हल्दी होती है उसको शुभ मानते हैं, इसलिए क्या करते हैं? उसको मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं और जब तक तेज़ धूप ना आए तब तक धूप में रखा जाता है। और जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला आया पोंगल ऐसे चिल्लाता है कि दूध में खिचड़ी में उफान आया। दूसरी ओर गुजरात में क्या करते हैं? गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराते हुए मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। गुजरात में कैसे मनाते हैं? मकर संक्रांति का जश्न कैसे मनाते हैं? पतंगों के साथ, है ना। और इस दिन इतना पतंग रहता है कि ऐसे लगता है कि ये सूर्य भी ढक गया है पतंगों के कारण। बच्चों, कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले आते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से बने पकवान तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। बच्चों, कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? घुघुतिया। और क्या बनाते हैं? आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान है उसको अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल। और पकवान को तलने के बाद इसको माला में पिरोया मतलब गूँथा जाता है। और बीच में गन्ना, संतरा जो भी होता है उसको भी गूँथ देते हैं। बच्चे इसमें बहुत भाग लेते हैं। इसको रुचि और उत्साह के साथ करते हैं क्योंकि ये उनकी पसंद का है। और वो बच्चों को खिलाने के लिए गाते हैं कि कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ कह दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, माँ कह दे जा सोने की छुरी। उन लोग गाते हैं कि कौआ आओ घुघुत आओ, जो भी पक्षी है वो आओ और
ये ले जाओ और मुझको उसके बदले सोने की घड़ी दे जाओ। और इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना करते हैं वो अपना पकवान को ले जाओ बोलते हैं और उसके बदले अपनी कामना वाली जो चीज़ है, इच्छा है, वो मांगते हैं। है ना, कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या और कुछ कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। बच्चों, देखा कैसे कैसे त्योहार मनाते हैं फसलों के। क्या बोलते हैं, कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कहीं 5 प्रकार के अनाज की खिचड़ी। और इसमें स्नान का बहुत महत्व है। इतनी ठंड रहती है फिर भी सब लोग नहाने जाते हैं। स्नान का बहुत ही महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, दान करना, ये सब चीज़ महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में भी कैसे मनाया जाता है देखना। खिचड़ी, पोंगल या मकर संक्रांति या कुछ भी कहते हैं, लेकिन फसलों के त्यौहार कुछ न मनाते ही हैं। तुम आपस में पता करना और हैरानी होगी कि एक भी तुम जो इलाके में रहते हो वहाँ इसी त्यौहार को अलग अलग त्यौहार से अलग अलग तरीके से मनाते हैं।